नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की जो सामाजिक विज्ञान पुस्तक है, उसका हम निदानात्मक कक्षाओं का जो मॉड्यूल है उसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आज हम अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति इस पाठ के प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न पहला है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। तो उसका मान है 23 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। सी विकल्प इसका सही है। दूसरा प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। भारत जो है एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। 12 नंबर का विकल्प इसका सही है। प्रश्न तीसरा है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यह है 2.4%। पहला विकल्प इसका सही है। चौथा प्रश्न है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। तो यह हिमालय पर्वत श्रृंखला है। बा विकल्प इसका सही है, यानी दूसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें जो सा नंबर का तीसरा विकल्प है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश है। आगे है प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला विकल्प इसका सही है। आगे प्रश्न है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से है। तो पूर्वी देशांतर है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर, यानी आ विकल्प पहला विकल्प इसका सही है। आठवां है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है। तो यह 2 घंटे के बराबर हो सकता है। 2 घंटे इसका पहला विकल्प सही होगा। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है। तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। दूसरा विकल्प 12 नंबर का विकल्प सही है। 10वां विकल्प है, अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है। तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। 12 नंबर का विकल्प सही है। आगे प्रश्न दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान है, पहला खालिस्तान है। यहाँ भारत की भूमि का क्षेत्रफल खालिस्तान वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरा है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो जलमग्न हो गया है खालिस्तान कहलाता है, उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तीसरा है, अरब सागर भारत की खालिस्तान दिशा में स्थित है। तो अरब सागर भारत की पश्चिम दिशा में स्थित है। चौथा है, भारत की पूर्व दिशा में स्थित जलीय संरचना को खालिस्तान कहा जाता है। इसको हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं। पांचवा है, भारत की तटीय सीमा द्वीप समूह सहित खालिस्तान किलोमीटर है। तो यह 7516.6 किलोमीटर है। आगे है छठवां प्रश्न, खालिस्तान 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर उत्तर प्रदेश के खालिस्तान से होकर गुजरता है। वह जो है नैनी से होकर गुजरता है। खालिस्तान में लिखेंगे नैनी। आगे भारत का अक्षांशीय तथा देशांतरीय विस्तार लगभग खालिस्तान है। यहाँ लिखेंगे हम 30 डिग्री। विश्व में महाद्वीपों की संख्या खालिस्तान है। तो इसमें लिखेंगे हम 7। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप खालिस्तान है। इसमें आएगा एशिया महाद्वीप। 10वां है, पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर है। तो इसमें लिखेंगे हम 5। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्न प्रश्नों की सत्य असत्य आपको बताने। हमने यहाँ लिखा है सत्य असत्य। आप देखें, पहला है, भूमध्य रेखा को विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। यह सत्य है। दूसरा है, भारत दुनिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा देश है। यह भी सत्य है। तीसरा है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। यह भी सत्य है। चौथा है, भारत में की स्थल सीमा रेखा लगभग 7516.6 किलोमीटर है। यह असत्य कथन है। पांचवा है, स्वेज नहर का निर्माण 1869 ईस्वी में हुआ था। यह सत्य कथन है। छठवां है, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। यह सत्य है। आगे है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह भी सत्य है। भारत और श्रीलंका के धरातल को पृथक करने वाली जल राशि पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। यह कथन भी सत्य है। भारत के उत्तर में स्थित पड़ोसी देश चीन, नेपाल और भूटान है। यह भी सत्य है। और 10वां जो है, ब्रह्मपुत्र गंगा के जड़ों से निर्मित न्यू मुरे द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह भी सत्य है। आगे आप देखेंगे, सही जोड़ियां बनाइए। सही जोड़ियां हमें बनानी है। पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के सामने हम लिखेंगे भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। भारत में लिखेंगे हम 2.4% क्षेत्रफल। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। पंजाब हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और कर्क रेखा जलवायु की विभाजन है। इस तरह से हम इस जोड़ी को मिलाएंगे। आगे 5वां प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पृथ्वी के मध्य में 0 डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। दूसरा है, भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या है 8।
तीसरा प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है, तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। चौथा है स्वेज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई, इसका उत्तर है 7,000 किलोमीटर। आगे स्वेज नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है, तो यह स्वेज नहर जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। छठवां है भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम, तो उत्तर पश्चिम में पड़ोसी देश जो स्थित हैं वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अगला है भारत के द्वीपीय स्थिति वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, तो इनमें है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। आगे है पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम, तो पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देश है म्यांमार, चीन। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, इसका उत्तर है गुजरात। और आगे 10वां है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, इसकी संख्या है 8। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आगे। प्रश्न पहला है भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लिखिए। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर के मध्य है। दूसरा प्रश्न है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर तथा नगर हवेली और दमन व दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तीसरा प्रश्न भारत के पड़ोसी देशों के नाम। भारत के पड़ोसी देशों के नाम हमने यहाँ लिखे हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, भूटान और चीन। आगे देखें अगला प्रश्न है चौथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम। इसमें सबसे पहले है रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है भारत। आगे देखें 5वां प्रश्न है कर्क रेखा भारत की कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। इनके नाम है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। छठवां है भारत उपमहाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है, इसका उत्तर है भारत उपमहाद्वीप में आमतौर पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सम्मिलित किए जाते हैं, और कभी कभी नेपाल, भूटान और श्रीलंका को भी शामिल कर लिया जाता है। आगे 7वां प्रश्न है भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम। भारत में के तीनों ओर से जो जल राशियाँ हैं उनके नाम हमें लिखना है। तो पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में है अरब सागर और दक्षिण में है हिंद महासागर। 8वां प्रश्न है भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर स्थित राज्यों के नाम। इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल भारत के पश्चिमी तट समुद्री तट पर स्थित राज्य हैं। 9वां प्रश्न है भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है, इसका उत्तर है भारत को विश्व में हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यावर्त, भारत नाम से जाना जाता है। आगे 10वां प्रश्न देखें भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम यहाँ लिखना है हमें। इसके उत्तर है भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। 11वां प्रश्न है मानक यामोत्तर से क्या आशय है, इसका उत्तर है भारत का मानक यामोत्तर। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न पहला है रेशम मार्ग को संक्षिप्त में समझाइए। यहाँ हमें रेशम मार्ग के बारे में बताना है। इसका उत्तर है रेशम मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐतिहासिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक मार्गों का एक समूह था जिसके माध्यम से एशिया, यूरोप और अफ्रीका जुड़े हुए थे। इसका सबसे जाना माना हिस्सा उत्तरी रेशम मार्ग है जो चीन से होकर पश्चिम की ओर पहले मध्य एशिया और फिर यूरोप में जाता है और जिससे निकलती है एक शाखा भारत की ओर जाती थी। आगे दूसरा प्रश्न है कन्याकुमारी और कश्मीर में दिन रात की अवधि में अंतर होता है, कोई दो कारण लिखिए। इसका उत्तर है कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के नज़दीक स्थित है जहां वर्ष भर सूर्य के ऊपर चमकता रहता है जिससे दिन और रात का अंतराल लगभग बराबर रहता है। दूसरा है भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण कश्मीर में दिन और रात के अंतराल में अधिक अंतर दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है स्वेज नहर के निर्माण का भारत व यूरोप के व्यापार में महत्व लिखना है। इसका उत्तर है स्वेज नहर बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी बहुत घट गई, जैसे कि लिवरपूल से मुंबई आने में 7,250 किलोमीटर तथा हांगकांग पहुंचने में 4,500 किलोमीटर, न्यूयॉर्क से मुंबई पहुंचने में 4,500 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। चौथा प्रश्न है
भवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। भवन एक पोर्टल है जो देश के प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और सतत विकास में उनकी भूमिका के बारे में छात्रों के बीच जागरूकता लाने के लिए मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करता है। आगे देखें, पांचवा प्रश्न है, भारत की जलवायु पर कर्क रेखा का प्रभाव को लिखी। इसका उत्तर है, कर्क रेखा के उत्तर स्थित भागों तक उष्णकटिबंधीय जलवायु का विस्तार पाया जाता है। थार का मरुस्थल ग्रीष्म ऋतु में तप्त होकर एक निम्न वायुदाब केंद्र बनाता है जो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को आकृष्ट करता है और जिससे पूरे भारत में वर्षा होती है। छठवां प्रश्न है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है? 3 बिंदुओं से स्पष्ट करना है। इसका उत्तर लिखा है हमने, भूमि का एक बड़ा टुकड़ा जो आत्मनिहित है और विभाजन बनाता है उसे उपमहाद्वीप के रूप में जाना जाता है। भारत एक शासित भूमि का अलग टुकड़ा है जो महाद्वीप से अलग है और मुख्य महाद्वीप का हिस्सा प्रतीत होता है, इसलिए भारत को महाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। सातवां प्रश्न है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने के कोई 3 लाभ। इसका उत्तर है, हिंद महासागर एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों को जोड़ता है। दूसरा है, भारत का लगभग 78% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हिंद महासागर से होता है। और तीसरा लाभ लिखा है हमने, भारत की संसाधनों की भी एक बड़ी मात्रा इसी महासागर से प्राप्त होती है। आठवां और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों? 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। पहला बिंदु है, भारतीय मानक समय के प्रति संतुलन बनाए रखने के लिए GMT प्लस 5 घंटे 30 मिनट है। अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य समय के अंतर को समाप्त करने के लिए। और तीसरा है, समय संबंधी स्थानीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने अध्याय 1 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। आगे के पाठ के प्रश्नोत्तर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।